नमस्कार मित्रों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कहना है कि अनुसंधान का उद्देश्य है ज्ञान की प्रगति। मित्रों, आज हम शिशिर कुमार मित्र का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, एक धमाका हुआ और एक बहुत बड़ा गुब्बारा ऊपर उठने लगा। वह अपने साथ एक आदमी को भी उठाए हुए था। कलकत्ता के मैदान में जमा भीड़ ने तालियां बजाईं। उस आदमी का नाम था रामचंद्र चटर्जी और वह यह प्रमाणित कर रहा था कि गुब्बारे द्वारा ऊपर जाया जा सकता है। जब भीड़ तालियां बजा रही थी, तब एक 9 वर्षीय बालक दुविधा में खड़ा था। उसने अपने बड़े भाई की कमीज खींची और पूछा, गुब्बारा ऊपर कैसे गया? उसका बड़ा भाई कोई ढंग का उत्तर नहीं दे सका। लड़का इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान की पुस्तकों और पत्रिकाओं में खोजने लगा। इस खोज के दौरान उसके हाथ जेसी बोस की पुस्तकें लग गईं। इस तरह से लड़के की रुचि विज्ञान की ओर मुड़ी और बड़ा होने पर वह एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। उसका नाम था शिशिर कुमार मित्र। मित्र का जन्म 24 अक्टूबर सन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। वह आरंभ से ही जिज्ञासु छात्र था। कॉलेज के दिनों में उसे जेसी बोस और पीसी रे को निकट से अनुसंधान करते देखने का शुभ अवसर मिला। वास्तव में बोस के अग्रणी उपकरणों ने ही, जिनके द्वारा वह रेडियो तरंगे उत्पन्न करते और उनका पता लगाते थे, मित्र को रेडियो विज्ञान में शोध कार्य करने के लिए प्रभावित किया। बाद में जब उन्होंने संचार के क्षेत्र में विज्ञान की इस नई शाखा का महत्व समझा, तो देश में भी इस विषय का आरंभ किया। उनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों में भी इस विषय का महत्व समझा जाने लगा। देश में भी रेडियो उद्योग आरंभ हुआ। हरिन घाटा आइनोस्फीयर फील्ड स्टेशन आयन मंडल केंद्र की स्थापना की गई और इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नामक संस्था कलकत्ता में स्थापित हुई। वैज्ञानिक संसार में मित्र आइनोस्फीयर के अध्ययन में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। आइनोस्फीयर ऊपरी वायुमंडल में एक ऐसी परत है जिसमें विद्युत आवेशित कण आयोन्स पाए जाते हैं। ये रेडियो तरंगों को शीशे की तरह प्रतिबिंबित करते या लौटा देते हैं। जब कोई रेडियो या टेलीविज़न स्टेशन रेडियो तरंगे प्रेषित करता है, तो यह परत उन्हें ज़मीन की ओर वापस भेज देती है और हमारे रेडियो या टेलीविज़न सेट उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आइनोस्फीयर का अध्ययन रेडियो संचार के लिए बड़ा आवश्यक है। आइनोस्फीयर कई तहों से बनता है, जिन्हें DEF आदि कहते हैं। यह सब उनकी ऊंचाई और गुणों पर निर्भर करता है। अपने निरीक्षण परीक्षणों के आधार पर मित्र ने कहा कि सूर्य द्वारा पाराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण से आयन मंडल की कोई परत बनती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इस परत की उपस्थिति वैज्ञानिकों को सदा चक्कर में डालती रही थी। कई अन्य योगदानों के अतिरिक्त मित्र ने यह भी पता लगाया कि रात में आकाश गहरा काला लगने के स्थान पर धूमिल काला क्यों लगता है। उनके विचार से इसका कारण आयन मंडल की एक परत में आयंस की उपस्थिति होना है, जो प्रकाश फैलाते हैं। इसे नाइट स्काई ल्यूमिनिसेंस, रात्रि आकाश की आलोक दीप्ति कहते हैं। सन 1958 में मित्र रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। उन्हें कई पुरस्कार और पदक भी मिले। सन 1947 में उन्होंने अपर एटमॉस्फेयर नामक पुस्तक लिखी। इस विषय पर यह पहली पुस्तक है। पूरी दुनिया में इसे सराहा गया। 73 वर्ष की आयु में 13 अगस्त सन 1963 में उनका देहांत हुआ।
मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।